हाँ महारानी, और वैष्णवी जो मार्ग चुनेगी वो उसे उसके दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाएगा, और उसका हर निर्णय मानवता के कल्याण के लिए होगा, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। और यही हमारा वचन आता है। क्षमा चाहते हैं महारानी, हम वैष्णवी के जन्म के उल्लास में ये सब आपको पहले नहीं बता पाए, परंतु अभी जैसे ही हमने वैष्णवी को मंदिर की तरफ देखते हुए पाया, तो जैसे सब कुछ सामने आ गया। ऐसा लगा कि वो घड़ी आ गई है जब वैष्णवी अपना मार्ग चुने। राजन, आप इसे जितना सहज बनाने की चेष्टा कर रहे हैं ना, यहां बात उतनी सहज नहीं है। इसकी गंभीरता का भान था आपको, किंतु आपने हमें अनभिज्ञ रखा, अपमान किया है हमारा, एक मां की उपेक्षा की है। जिस मां ने अपने गर्भ में अपने रक्त से अपनी पुत्री को सींचा है, क्या उसे ये जानने का अधिकार नहीं है कि एक दिन उसकी पुत्री उससे दूर जाने वाली है? आपको नहीं लगता राजन कि आपने एक मां को अंधकार में रखने का अपराध किया है? नारायण, ये सृष्टि का कैसा क्रूर उपहास है। क्यों सदैव स्त्री को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी बहन के रूप में। क्यों सदा स्त्री को ही समझौता और त्याग करना पड़ता है? क्यों सदा स्त्री को ही कष्टों में उलझना पड़ता है? क्यों प्रभु? आप एक मां की तरह बात करने लगी हैं। नहीं नारायण, ना ये एक देवी कह रही है, ना मां। इस क्षण आपसे एक स्त्री प्रश्न कर रही है। ये कैसी नियति है, कैसा विधान है? क्या ये उचित है उस स्त्री के लिए जिसने बरसों की प्रतीक्षा, अंतहीन कष्ट और परीक्षा के उपरांत संतान प्राप्ति के हर्ष का अनुभव किया? अभी तो उसका हर्ष उत्कर्ष पे था, परंतु उसे ये ज्ञात होता है कि उसकी संतान उसे शीघ्र ही छोड़कर चली जाएगी। क्यों नारायण? उसका क्या दोष था? उसने आपसे संतान की कामना की थी, उससे विरह की नहीं। तो उसका अपराध क्या है? उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों नारायण? देवी, विचलित ना हो, ये तो आपको ज्ञात था। ज्ञात था, परंतु तब हमें मां की ममता का आभास नहीं था। हम जानते हैं कि वचन हम त्रिदेवियों ने ही रत्नाकर से लिया था, परंतु नियति की हर कथा पीड़ा और त्याग से अंकित हो, यह आवश्यक है। महारानी समृद्धि की पीड़ा हमें विचलित कर रही है। नारायण, ऐसा कोई मार्ग नहीं जो एक मां को संतान सुख भी दे और इस पृथ्वी लोक को माता रानी की कृपा भी। देवी, सृष्टि के संचालक की अर्धांगिनी नारायणी होने के नाते आपसे उत्तम ये कौन समझ सकता है कि यहां संभावनाएं अनंत हैं हर परिस्थिति और घटना के लिए, किंतु हर संभावना आपके चुनाव पर निर्भर करती है। मनुष्य जो चुनता है वो वही बनता है। उसका जीवन, उसके संबंध उसी के अनुरूप बनते और बिगड़ते हैं। अब चुनाव रानी समृद्धि को करना है। हम समझते हैं महारानी कि सत्य कटु है, परंतु यही हमारा भाग्य है। वचन आपका है, आपने दिया है। आप ही मान रखें, हम नहीं। ये क्या कह रही है महारानी आप? हम दोनों ही वैष्णवी के माता पिता हैं।
और इस वचन की पूर्ति के लिए हम दोनों ही बाध्य हैं। नहीं आर्य, हम बाध्य नहीं। अंधकार में देखे गए दृश्य और अज्ञानता में दिए गए वचन का कोई मोल, कोई महत्व नहीं होता। हमारी अनुपस्थिति में बिना हमारी अनुमति के ये वचन लिया और दिया गया है। मां है हम वैष्णवी की, क्या हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है? जिसे इतने व्रत, अनुष्ठान, पूजा और प्रयासों के बाद प्राप्त किया है हमने, आप चाहते हैं कि इतनी सरलता से उसे दूर जाने दें? वो हमसे दूर जाने का मार्ग चुने और हम मुख देखते रहे। ये क्रूरता है। यदि संतान के विछोह का दुख ही होना है तो संतान सुख की प्राप्ति हुई ही क्यों? हम ऐसे किसी भी वचन को नहीं मानते हैं। महारानी, इसका संबंध सिर्फ वचन से नहीं है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार दें, और यही माता पिता का सच्चा स्नेह है संतान के लिए। ये जीवन वैष्णवी का है और उसे पूरा अधिकार है अपना जीवन पथ चुनने का। और हमारी वैष्णवी पे तो त्रिदेवियों की कृपा है, भला हम कैसे उसके लिए बाधा बन सकते हैं? आप चिंतित ना हो महारानी, वैष्णवी अभी कहीं नहीं जा रही है। हम तो सिर्फ उस पल के लिए आपको सजग कर रहे थे जब वैष्णवी का साक्षात्कार स्वयं भगवान विष्णु से होगा और वो अपना ये विछोह ही हमारा भाग्य है ना? तो ठीक है, आपसे एक निवेदन है, हमें बार बार इस वचन का स्मरण न करवाएं। हे नारायण, पुत्रियां पुत्रों की तुलना में शीघ्र बड़ी हो जाती हैं, परंतु हमें तो ये भान भी नहीं कि हमारे जीवन में वो क्षण कब आएगा। किंतु नारायण, पुत्री से विछोह के समय शक्ति देना, हमें शक्ति देना।
वैष्णवी, वैष्णवी, राजन, वैष्णवी के अन्नप्राशन पूजन की सारी व्यवस्था हो चुकी है। आप गुरुवर को बुलवा लीजिए। प्रतीत होता है हमारी वैष्णवी को पायल से अधिक लगाव है। हमारी वैष्णवी के लिए एक जोड़ी सुंदर सी पायल बनवा दीजिए। जी रानी साहिबा। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है। राजन, देखिए राजन, हमारी पुत्री अपने पैरों पर खड़ी हो गई। संचार है वैष्णो माता। वैष्णवी, महारानी, हमारी पुत्री शीघ्र ही बड़ी हो रही है। वैष्णवी, अपनी माँ के पास आओ। आओ आओ आओ। वैष्णवी, अपने पिता के पास आओ। पिता के पास आओगी ना? आओ। नहीं, वैष्णवी अपनी माँ के पास आएगी, है ना? आप चाहे जितना प्रयत्न करें राजन, वैष्णवी के पग उसकी माँ की ओर ही बढ़ेंगे। और यदि हमारी ओर बढ़े तो वैष्णवी? क्यों ना इसका चुनाव हम वैष्णवी पर ही छोड़ दें? ठीक है, वैष्णवी पिता के पास आओ। वैष्णवी, वैष्णवी, माँ के पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
वैष्णवी को उसके कक्ष में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि वो कभी मंदिर की चौखट न लांघ पाए। महारानी, आपको अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। नियति का लिखा कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। निसंदेह रोक नहीं सकते, किंतु जब तक हमारी पुत्री का मिलन नारायण से नहीं होगा तब तक उसका दैवीय पथ पर चलना भी तो संभव नहीं होगा ना। हमारा विछोह भी नहीं होगा ना। और एक मां के रूप में हमारी यही कामना है। पुत्री है, एक ना एक दिन वो हमारा घर छोड़कर चली ही जाएगी, तो इतनी शीघ्रता क्यों? भले ही आपको ये हमारा स्वार्थ प्रतीत हो, किंतु ये एक मां की ममता है। जब तक संभव है हम इस होनी को टालते रहेंगे। महारानी, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? वैष्णवी का अगर नारायण से भेंट में विलंब हुआ तो संसार में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई भयानक घोर विपत्ति भी आ सकती है। तो आने दीजिए घोर विपत्ति, मचने दीजिए प्रलय। एक मां का संसार उसकी संतान में ही समाहित है, शेष लोक पराया है। महारानी, जो वचन आपने हमसे बिना पूछे दिया, हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं राजन, किंतु हमें अपनी पुत्री के साथ तनिक और समय चाहिए और ये हमारा अधिकार है। इसलिए हम भी आपसे एक वचन के प्रार्थी हैं। वचन? कैसा वचन महारानी? आपको हमें वचन देना होगा। आप आज इस मंदिर के द्वार बंद करेंगे और हमेशा बंद ही रखेंगे। महारानी, ये उचित नहीं है महारानी। ये मंदिर के द्वार तब तक बंद रहेंगे जब तक हम स्वयं वैष्णवी को मंदिर में ना बुलाएं। क्षमा करें नारायण।